यत् सत्पादम ऋषैव भाति सकलम रज्जुयुता हेन भ्रमा यत् पादप्रभ मेघमेव हि भवा ओदेश वीरशावता वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य नीशम हरिम। ऐसे रामाख्य राम नाम के परमात्मा को जो पूर्ण ब्रह्म है, उन ब्रह्म को भी शक्ति प्रदान करने की आह्लादिनी शक्ति कौन? भगवती जगत जननी हमारी परम भक्ति ही केवल ब्रह्म का परिचय दे सकती है। अच्छा, कबीरदास जी से पूछा कि भाई आप बताओ, तो कबीरदास जी ने कहा ये जो हमारी माता ने जो परिचय दिया ये कुछ और है। लेकिन कबीर ने कहा प्रभु कैसे मिलेंगे? कहा घूंघट का पट खोल तुझे श्री राम मिलेंगे। ये कौन कहा? कबीर। कहा घूंघट का पट, का अज्ञान का कपड़ा, अज्ञान का वस्त्र। हमारे जीवन में अज्ञान ही अज्ञान है, सारे अज्ञान। अच्छा बताओ, परमात्मा कहाँ विराजमान है? हृदय में ना। और अज्ञान कहाँ है? मेरे मस्तिष्क से ये ज्ञान शुरू हो जाता है। मन में संदेह, नेत्रों में देखने की नई नई सांसारिक वस्तु देखने की लालसा, कान से सांसारिक वस्तुओं को सुनने की इच्छा है ना। कान से कथा सुननी चाहिए, लेकिन हम क्या सुनेंगे? निंदा सुनिए। राजा पृथु का नाम सुना है आपने? उन्होंने यज्ञ किया था और इतना बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ में परमात्मा प्रकट हो गए। भगवान ने कहा राजा पृथु, वो भी भगवान के अवतार थे, आप कोई वरदान मांगना चाहो, मैं प्रकट हो गया हूं। पृथु ने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हो ना तो मैं 10,000 कान दे दूं। क्या? 10,000 कान। कहा क्या करोगे? भगवान ने कहा क्या करोगे? 10,000 कान। अरे कहा आपकी कथा जहां जहां होगी वहां वहां एक एक कान, स्वर्ग में, वैकुंठ में, मृत्युलोक में, जहां भी आपकी कथा हो रही होगी हम कान पहुंचा देंगे। और माताओं अगर आपको 4 कान मिल जाए तो मैं नहीं कहूंगा कि आप निंदा चुगली करेंगे, लेकिन आपके घर में अगर 2 प्रकार की माताएं आती हैं, एक राम कथा करती हैं, आती है सत्संग की बात करती हैं, और एक आती है वो पूरे टोला मोहल्ला की सारी जानकारी मंथरा से लेके आ गए और बैठ जाएंगे। उनको आप बड़े आसानी से बहन लो बैठे, कुर्सी पर बैठे, अब वो सारी बातें करती रहेगी इधर उधर की। जब वो चलने को तैयार होंगी, अरे थोड़ी चाय बना दो, थोड़ी चाय ले, थोड़ी चाय। जब तक चाय पिएंगे तब तक वही संसार की कहानी सुनाती रहेगी। अरे बहन बैठो ना, अरे 2 मिनट बैठो ना, आप कहाँ रोज रोज कहाँ आती हो। लेकिन अगर कोई भगवान की सत्संग करने वाला आ जाए तो ऐसा नहीं आपको पसंद नहीं है, लेकिन कम पसंद है। अच्छा बहन जाओ, ये तो जब आते हैं तो वही बात, वही कीर्तन, वही भजन, वही कीर्तन, वही भजन। बात समझ में आई? हम अपने आप को पवित्र बनाएं। परमात्मा ने मुझे अगर कान दिया है तो उसका सदुपयोग करो। किसमें? जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जिन्होंने ठाकुर जी की कथा अपने कानों से सुनने की आदत नहीं डाली, उनके कान कान नहीं है, सांप के बिल है, सांप के बिल है। सांप अपने आप कोई ज्यादा बिलुल नहीं बनाता, दूसरे बिल बनाते हैं ना, उसी में जाके घुस के बैठा रहता है। ऐसे हमारे कान में पूरे संसार की निंदा चुगली आके बैठ जाएगी। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें अपने चरणों में लगा के, प्रातः उठते ही अपने बिस्तर पर प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे नारायण, आप मुझसे पर ऐसी कृपा करो कि आज का दिन आपके सत्संग में बीते, मेरा मन आपके नाम का स्मरण करे, मेरे कान में आपके कीर्तन आए। माताओं बहनों, जब भोजन बनाने चलो ना, कीर्तन लगा दिया है ना। टीवी में कोई सत्संग, कोई आस्था साधना चैनल चल रहा होता है ना, बस इतनी ऊंची आवाज कर दो ना कि जब कुकर की सीटी बजे तब आपको ना सुनाई दे, बस। इसके अलावा वो कीर्तन आपके कानों में पड़ता रहे। आपके घर का वातावरण इतना पवित्र होगा, इतना अच्छा होगा कि मैं क्या बताऊं। अभी आजकल मैं जब आता हूं ना तो सुरेंद्र शर्मा जी के घर पर बैठता हूं,
और इतनी सुंदर वाइब्रेशन, इतना सुंदर वातावरण, बड़ा मन प्रसन्न होता। ऐसा नहीं कि आपका अगर ऐसा नहीं होगा, मुझे तो लगता है कि इसका जो नाम सर्वमंगल है, और मंगल कौन है? भगवान नारायण स्वयं मंगल है। मैं एक दिन कहा था, और भगवान नारायण ही मंगल नहीं है, भगवान को मंगल नहीं है, मंगल भवन अमंगल हारी है ना। और ये नवरात्र चल रहा है, इस नवरात्र की देवी भगवती भी मंगल स्वरूप है। आपको बताऊं, दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र ऐसा है ना जो पूरे सप्तशती का प्राण है, और वो प्राण जो है वो आपकी सोसाइटी का नाम है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो सर्व मंगल मांगल्य है, ये दुर्गा सप्तशती का एक सबसे पहला अनूठा मंत्र है। और माताओं बहनों, आप एक बात और नोट कर लेंगे, दुर्गा सप्तशती में आपको मंत्र याद हो ना हो कोई बात नहीं, इस मंत्र को याद कर लेना, शुद्ध याद कर लेना, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। सर्व मंगल मांगल्य। हे शिवे, हे भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती के रूप में, हे सर्वार्थ साधिके, सर्व अर्थ साधिके, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मेरी मां शिवे, शिवे माने शिव की पत्नी पार्वती के रूप में, हे सर्वार्थ साधिके, ये संबोधन है। शरण्ये, हे अपने शरण में आने वाले को बहुत प्रेम से स्थान देने वाली, कृपा करने वाली, हे त्र्यंबके, हे त्रिनेत्र वाली, हे नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।